ताजमहल जो आज दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, बट आज भी ताजमहल से रिलेटेड ऐसी बहुत सी बातें हैं, ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता होगा। जैसे क्या शाहजहां सच में ताजमहल के सामने ताजमहल से भी सुंदर काला ताज बनवाना चाहता था, और ताजमहल 16वीं सदी में जब कोई ऐसी आधुनिक टेक्नोलॉजी भी नहीं थी फिर भी इसको इतना परफेक्ट कैसे बना दिया गया। और ताजमहल के ऊपर जो बड़ा सा गुम्बद है, क्या आने वाले समय में उसे हटा दिया जाएगा। और एक और जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या शाहजहां ने सच में ताजमहल पर काम करने वाले सारे कारीगरों के हाथ काट दिए थे, और इस बात का क्या सबूत है। तो गाइज आज की इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। ताजमहल को एक ऐसी जगह पर बनाया जाना था जिस जगह पर ताजमहल जैसी बड़ी इमारत को खड़ा करना बिल्कुल नामुमकिन था, और उस समय कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को किसी नदी के किनारे बनाया जा सके। जब ताजमहल को बनाने के लिए नींव रखी जा रही थी तो उस समय कारीगरों से ताजमहल की नींव के लिए गड्ढा कराया गया, तो वो गड्ढा थोड़ी देर बाद ही रेत से भर जाता था क्योंकि वहां की जमीन रेतीली होने के साथ साथ गीली भी थी। ये इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका था, लेकिन उन्हें तो ताजमहल को हर हाल में ही बनाना था, तो इन्हें इसका हल निकालना ही पड़ा। सबसे पहले इंजीनियर्स ने मजदूरों से कहकर ठोस जमीन तक गहरे गड्ढों को खुदवाया। उसके बाद जब वो गड्ढे वापस से भरते उससे पहले ही उन गड्ढों में पत्थर, कंकड़, लोहा और गारे को डलवा दिया। इसके अलावा इन गड्ढों में आवानूस और महावनी जैसी लकड़ियों को भी डलवाया गया, क्योंकि ये वो लकड़ियां होती हैं जिन्हें जितना ज्यादा नमी मिलेगी ये उतना ज्यादा ही मजबूत होती चली जाएंगी। और गाइज जब आपने कभी ताजमहल को देखा होगा तो आपको लगता होगा कि ये एक ठोस पत्थर से बनी हुई इमारत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे सिंपल स्टोन से बनाया गया है, बस इसके ऊपर संगमरमर के पत्थर और रेड स्टोन को लगाया गया है। रेड स्टोन के ऊपर नक्काशी का काम किया गया है, जो कि इंडिया में पत्थरों के ऊपर नक्काशी का काम 10वीं सदी से पहले से ही होता आ रहा है। आज भी 10वीं सदी से पहले के पत्थर से बने हुए मंदिर मौजूद हैं। ताजमहल की बारीकियों पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया था। संगमरमर के पत्थर को एक पतले से तार से काटा जाता था, जिसे काटने के लिए रेत और पानी दोनों चीजों का इस्तेमाल किया गया। आज भी जब भी ताजमहल में मरम्मत का काम चल रहा होता है तो उस जगह पर भी किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जाता है, सारा का सारा काम हाथों से ही होता है। आज भी ताजमहल में यूज होने वाले गारे को 300 साल पुरानी विधि से बनाया जाता है। आप लोगों ने ताजमहल से रिलेटेड एक कहानी सबसे ज्यादा सुनी होगी कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ पैर कटवा दिए थे। तो गाइज ये कहानी बिल्कुल भी सच नहीं है, लेकिन शाहजहां ने ताजमहल पर काम करने वाले कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर उनसे एक एग्रीमेंट जरूर करवाया कि वो ताजमहल जैसी दूसरी इमारत कभी नहीं बनाएंगे। शाहजहां ने मजदूरों के हाथ नहीं कटवाए। इस बात का सबूत ये भी है कि जिन लोगों ने ताजमहल की कारीगरी पर काम किया था उनमें से ही कुछ लोगों ने दिल्ली के लाल किले पर भी काम किया था। अगर हाथ कटे हुए होते तो दिल्ली के लाल किले पर वो कैसे काम कर पाते। शाहजहां अपने जीते जी एक और ताजमहल बनवाना चाहता था, जो कि था काला ताज। ये काला ताज यमुना नदी के दूसरी साइड पर बनवाया जाना था, जो कि ताजमहल के बिल्कुल ठीक सामने ही होता। काले ताज को बनाने का काम स्टार्ट हो चुका था, लेकिन शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने शाहजहां को गिरफ्तार करवा दिया, क्योंकि शाहजहां ने उस समय ताजमहल को बनवाने के लिए 4 करोड़ रुपए लगवा दिए थे, और उन 4 करोड़ रुपयों की कीमत आज के समय में 57 अरब 60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई। ताजमहल में इतना ज्यादा पैसा लगाने के बाद शाहजहां एक और काला ताज बनवाना चाहता था। इसी वजह से औरंगजेब ने शाहजहां को गिरफ्तार करवा दिया, क्योंकि अगर इसी तरीके से सारा पैसा इन इमारतों में लगा दिया जाता तो राज्य को चलाने के लिए औरंगजेब के पास कुछ बचता ही नहीं। और इस काले ताज को भी ताजमहल से कोई कम खूबसूरत नहीं बनवाया जाता, बल्कि काला ताज बनने के बाद ताजमहल से भी काफी ज्यादा खूबसूरत लगता, जिसे बनाने में ज्यादा पैसा भी लगता, लेकिन वो काला ताज नहीं बना पाया। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि काले ताज को बनाने के लिए काम स्टार्ट हो चुका था, तो उसकी जांच करने के लिए जहां पर काला ताज बनवाया जाना था वहां की खुदाई की गई, लेकिन उस जगह पर कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जो ये कह सके कि इस जगह पर काले ताज को बनाने का काम स्टार्ट हो चुका था। अमेरिका के एक डॉक्टर ने इसी काम पर 10 साल तक रिसर्च की, लेकिन उन्हें भी यहाँ पर कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जो ये फाइंड कर पाए कि यहाँ पर काले ताज को बनाने का काम स्टार्ट हो चुका था। सालों तक रिसर्च करने के बाद ये कहा गया कि काले ताज को बनाने की कहानी सिर्फ एक झूठी कहानी निकली,
असल में ऐसा कोई भी काला ताज शाहजहां को बनवाना ही नहीं था, लेकिन रिसर्च में ये जरूर पता चला कि जिस जगह पर काले ताज को बनाने की बात हो रही थी उस जगह पर पहले एक बहुत बड़ा बगीचा हुआ करता था। आज इस बगीचे को मेहताब बाग के नाम से जाना जाता है। तो गाइज, आपको क्या लगता है कि शाहजहां सचमुच में एक काला ताज बनवाना चाहता था या फिर नहीं, या फिर ये सिर्फ एक झूठी कहानी थी? ये बात आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइज, आप जब कभी ताजमहल गए होंगे तो आपने जहाँ से भी ताजमहल में जाने के लिए एंट्री ली होगी तो वो एक्चुअल में ताजमहल की अपोजिट साइड है, मतलब वो ताजमहल की पिछली साइड है। इसकी फ्रंट साइड तो पीछे की तरफ है, नदी के किनारे वाली। आज भी ताजमहल को लोग वैसे नहीं देख पाते हैं जैसा कि शाहजहां चाहता था। पहले के समय में शाहजहां और उनके शाही मेहमान पीछे के रास्ते से ही आते थे। ताजमहल के पीछे की साइड में ही सबसे ज्यादा सुंदर सजावट की गई है। ताजमहल में अंदर आने के लिए 4 दरवाजों को बनवाया गया, जिनमें सबसे पहला है पूर्वी द्वार, जिसे शाही गेट भी कहा जाता है। इस गेट से सिर्फ शाही लोग ही ताजमहल में एंटर हो सकते थे और इसी गेट से उन्हें वापस जाना होता था। और दूसरा दरवाजा है पश्चिमी द्वार, जिसको जनरल पब्लिक के लिए बनाया गया था। तीसरा है दक्षिणी द्वार, जो कि सिर्फ ताजमहल में काम करने वाले मजदूरों के लिए बनवाया गया था। चौथा है उत्तरी गेट, ये ताजमहल में आने के लिए सबसे मेन गेट है और इसके ऊपर जो गुम्बद लगे हुए हैं उन्हें देखने पर लगता है कि उन्हें सिर्फ शो ऑफ के लिए लगाया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 22 गुम्बद ये दर्शाते हैं कि ताजमहल को कंप्लीट होने में 22 साल लगे थे जब ताजमहल को बनाना स्टार्ट किया गया। और उसके बाद जैसे ही 1 साल पूरा हुआ तो फिर इस दरवाजे के ऊपर एक गुम्बद को बना दिया गया और जैसे ही दूसरा साल कंप्लीट हुआ तो उसी तरह से दूसरे गुम्बद को भी बना दिया गया। इस तरह से इस दरवाजे के ऊपर 22 गुम्बद बने हुए हैं। ताजमहल को 1631 में बनाना स्टार्ट किया गया था और 1653 में ये बनकर कंप्लीट हो गया था। जब ये ताजमहल बनकर कंप्लीट हो गया तो इस चीज को याद रखने के लिए ताजमहल तक बीच से जाने वाली सड़क के दोनों तरफ 8 बगीचों को बनवाया गया, जिन्हें जोड़ने पर 16 होता है। और ताजमहल के ठीक सामने जो फाउंटेन लगे हुए हैं वो टोटल 53 फाउंटेन है, जो ये बताते हैं कि ताजमहल 1653 में बनकर कंप्लीट हो गया था। ताजमहल के ऊपर जिस कलश को लगाया गया है वो पहले प्योर गोल्ड का बना हुआ था, लेकिन जब अंग्रेजों ने इंडिया पर राज किया तो वो इन कलश को उखाड़कर अपने साथ ले गए, जिसकी ऊंचाई 31 फीट की थी। बाद में इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस मेटल के कलश को लगा दिया गया, क्योंकि इसके बिना ताजमहल अधूरा सा लगता था। ताजमहल को डेली 20,000 से भी ज्यादा लोग देखने आते हैं और कभी कभी ये संख्या 30,000 तक भी पहुंच जाती है। तो गाइज, इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या आने वाले समय में ताजमहल के गुम्बद को गिरा दिया जाएगा। इससे रिलेटेड एक कहानी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब शाहजहां ने ताजमहल पर काम करने वाले कारीगरों के हाथ काटने का आदेश दिया था तो ताजमहल पर काम करने वाले कारीगरों ने ताजमहल के गुम्बद में एक छोटा सा छेद छोड़ दिया था, जिससे कि ताजमहल ज्यादा दिन तक ना टिक पाए और ताजमहल का वो गुम्बद गिर जाए। तो गाइज, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि शाहजहां ने किसी भी कारीगर का हाथ काटने का आदेश नहीं दिया था। ये सिर्फ एक झूठी और मनगढ़ंत कहानी है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और यूनिक लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है और हम आपके प्यार और सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।